ये आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सब माता पिता ध्यान से सुने, और वो लोग भी सुने जिनके बच्चे नहीं, क्योंकि इनके पड़ोस में बच्चे हैं, उनके आसपास बच्चे। सब लोग ध्यान से सुने। आप जाने कि आपके बोले गए शब्द किसी का भी जीवन बदल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये बच्चों पर लागू होता है, क्योंकि बच्चे हमारे देश का, हमारी दुनिया का भविष्य। ये प्रसंग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इस प्रसंग को। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शाह। एक बार एक बड़ा सा होटल था। उसमें एक गरीब बाप अपनी बेटी के साथ अंदर घुसा। बहुत बड़ा होटल था, 5 स्टार होटल। गरीब बाप अपनी बेटी के साथ अंदर गया। बहुत ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं पहने थे पिता ने, बड़ा साधारण सा दिखने वाला इंसान, और साधारण सी बेटी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में। दोनों बाप बेटी अंदर गए, जाकर एक टेबल पर बैठ गए। पिता मायूस नहीं था, बहुत खुश था, और बेटी तो बहुत ज्यादा खुश थी। पहली बार इतने बड़े होटल में आई थी, चारों तरफ देख रही थी। इतने में एक वेटर आया। उसने कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, क्या लाऊं आपके लिए। तो पिता ने कहा कि एक पाव भाजी लेकर आओ। तो वेटर ने कहा कि सिर्फ एक पाव भाजी? एक क्यों, 2 क्यों नहीं? तो पिता ने कहा कि एक इसलिए कि आज मेरी बेटी ने पूरे जिले में 10वीं कक्षा में अव्वल दर्जा प्राप्त किया है। फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई है पूरे जिले में। मैं बहुत खुश हूं। मैंने इसे कहा था कि जब तू पूरे जिले में फर्स्ट आएगी तो मैं तुझे तेरी मर्जी की जगह पर पाव भाजी खिलाऊं। उसे आपका ये होटल बहुत पसंद है। तो मेरे पास इतने ही पैसे हैं कि मैं एक पाव भाजी अपनी बेटी को खिला पाऊं, तो आप इसके लिए एक पाव भाजी लेकर आइए। वेटर ने कहा कि ठीक है। वेटर के मन में एक अलग भाव आया। उसने कहा कि देखो कितनी बड़ी बात है, एक पिता अपनी बेटी को लेकर आया है। उसके पास इतने पैसे नहीं है, बस इतने ही पैसे हैं कि बेटी को एक पाव भाजी खिला सके। होटल बड़ा है, बिल भी बड़ा आएगा। तो वेटर होटल के मैनेजर के पास गया। वहीं पर उसका मालिक खड़ा। मैनेजर से कहा कि मैं एक प्रार्थना आपसे करना चाहता हूं। मैनेजर ने कहा कि कहिए। तो वेटर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि वो सामने बाप बेटी बैठे हुए हैं, उन्होंने एक पाव भाजी ऑर्डर की। मैं चाहता हूं आप 2 पाव भाजी दें और एक पाव भाजी के पैसे मेरी तनख्वाह से काटें। तो मालिक ने कहा कि क्यों, ऐसा क्यों? तो वेटर ने बताया कि आज उसकी बेटी ने परीक्षा में अव्वल दर्जा प्राप्त किया है, पूरे जिले में फर्स्ट आई। पिता ने वादा किया था कि जब तू फर्स्ट आएगी तो मैं तुझे तेरी मर्जी के होटल में ले जाऊंगा और पाव भाजी खिलाऊंगा, पर उनके पास एक ही पाव भाजी के पैसे। मैं चाहता हूं इस खुशी के मौके पर बाप बेटी दोनों पाव भाजी खा। तो मालिक ने कहा, अरे वाह, तेरा इतना अच्छा भाव है, तो सुन, उनके लिए 2 पाव भाजी बनवा, 2-4 पैक भी कर दे, और साथ में 4-5 मिठाई के डब्बे भी दे दे। उनको बोलना, ये तो सारे जिले के लिए गर्व की बात है कि आपकी बेटी ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये तो हम सब के लिए गर्व की बात है। तो इस खुशी को आप अकेले क्यों मनाएंगे, हम सब मनाएंगे। वेटर बड़ा खुश हुआ। बाप बेटी के लिए पाव भाजी लेकर गया, मिठाई के डब्बे लेकर गया, कुछ पाव भाजी साथ में बांधी। पिता ने कहा कि ये सब क्या है, इतने पैसे मेरे पास नहीं है, मुझे एक ही पाव भाजी चाहिए। वेटर ने बताया कि नहीं, सिर्फ आपकी बेटी प्रथम नहीं आई, पूरे जिले की बेटी प्रथम आई। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आपकी बेटी ने अव्वल दर्जा प्राप्त किया है। ये हमारे लिए भी तो खुशी की बात है। हमारे मालिक ने कहा है कि आप मिठाई लेकर जाएं, पूरे मोहल्ले में बांटें, क्योंकि ये हम सब की बेटी। पिता की आंखों में आंसू आ गए। बेटी बेहद खुश। वो दिन पिता की जिंदगी में उत्सव का दिन था, और बेटी की जिंदगी में भी वो दिन उत्सव का दिन था। बड़ी धूमधाम से वो दिन मनाया गया। समय बीतने लगा, बेटी बड़ी हो गई।
हमेशा परिणाम अच्छे आते थे। जब बड़ी हो गई तो कलेक्टर के लिए चुनाव। काफी समय बाद ऐसा समय आया, वो कलेक्टर बनकर अपने ही शहर में वापस आई। उसका तबादला वहां। जब उसका तबादला वहां हुआ तो उसने अपने कर्मचारियों को कहा कि जाकर के उस होटल में कह दो कि आज मैं खाने के लिए वहां आऊं। कर्मचारियों ने जाकर के कह दिया कि आज कलेक्टर साहिबा आपके यहाँ खाना खाने आई। यहां होटल में तो हड़बड़ी मच गई, कलेक्टर साहिबा आ रही। तैयारी होने लगी, होटल को साफ सुथरा किया गया। होटल का मालिक भी वहीं था, मैनेजर भी वहीं, सब वहीं थे। कुछ देर बाद कलेक्टर साहिबा आई, कई गाड़ियों के साथ, कई कर्मचारियों के साथ होटल में घुसी। जब होटल में घुसी तो मालिक हाथ जोड़कर खड़ा था। सब लोग स्वागत में खड़े। कलेक्टर साहिबा आई, बड़ी बात थी। खाने की टेबल सजाई गई थी। कलेक्टर साहिबा टेबल पर बैठी। मालिक को बुलाया, उनको बोला कि आप भी मेरे साथ खाना खाइए और अपने पूरे स्टाफ को बुलाइए, हम सब मिलकर साथ में खाना खाएं। मालिक ने कहा कि नहीं, आप खाइए, मैम आप बैठिए, आपके स्वागत की तैयारी की गई, हमारा सौभाग्य है कि आप यहां आए। तो कलेक्टर साहिबा ने कहा कि नहीं, मेरा सौभाग्य है कि मैं यहां आई। यदि आप उस दिन मेरे पिता को और मुझे इतना प्रोत्साहन ना देते, इतनी प्रशंसा ना करते, आप अपनी बेटी मुझे ना मानते, तो मैं यहां तक कभी ना पहुंच पाते। आपने कहा था कि मैं सिर्फ मेरे पिता की बेटी नहीं, इस पूरे जिले की बेटी। आपको याद है जब मैं 10वीं में अव्वल आई थी, मेरे पिता और मैं यहां पाव भाजी खाने आए और आपने बहुत सारी मिठाइयां दी जिसे हमने अपने मोहल्ले में बांटा था। आपने हमारी जिंदगी को उत्सव कर दिया था। आज मैं यहां तक पहुंची हूं तो उसमें आपका बड़ा योगदान है। आपकी वजह से मैं यहां पहुंची, इसलिए आज के दिन को उत्सव की तरह मनाएं। हम सबका उत्सव है। ये सिर्फ मेरी नहीं, आपकी सफलता है, आप सबकी सफलता है। दोस्तों, जब भी कोई बच्चा अच्छा कार्य करे, अच्छे कार्य में अग्रसर, हमेशा उसका प्रोत्साहन कीजिए। सब बच्चे एक जैसे होते, ईश्वर के घर से बिल्कुल एक जैसी बुद्धि लेकर आते। सबका गुण अलग अलग होता है। इतनी बड़ी दुनिया है, प्रकृति ने बहुत कुछ बनाया है। कभी ये ना समझे कि आपके बच्चे के अंदर ये खामी है। आप ये ढूंढे कि आपके बच्चे के अंदर खासियत क्या है, अलग क्या है जो और बच्चों में नहीं है, और उस ऊर्जा को सही दिशा दें, उसे सही मार्ग बताएं, उसे सही शिक्षा दें। गलती तब होती है कि जब बच्चा कुछ और करना चाहता है, आप कुछ और चाहते हैं। यदि आप सही मार्ग बचपन से दिखाएंगे, उनका साथ देंगे, तो आप यकीन मान, वो देश और दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं, समाज को बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन एक बहका हुआ कदम उनके और आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। आप कुछ ना करें, पर उन्हें सही मार्ग के बारे में बताएं, सही साहित्य पढ़ाएं, सही साहित्य सुनाएं, अच्छी अच्छी बातें बताएं, अच्छे संस्कार दें। आप यकीन मानना, आपकी बोली गई कोई भी चीज अनसुनी नहीं होती। आप सिर्फ अपनी बातें बोलें, अपने शब्द बोलें। आपके शब्दों में बहुत ऊर्जा है। आपके शब्द किसी का भी जीवन बदल सकते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो हर बात को सुनता है, हर बात को स्टोर रखता है। एक समय आने पर वो बातें जो किसी के द्वारा कही गई, वो शब्द किसी के द्वारा जो हमारे दिमाग में डाले गए, वो अपना कार्य करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो। इसलिए हमेशा अपने आसपास अपने बच्चों को, सबको सही राह दिखाएं, सही बातें करें। आपका बोला गया एक भी शब्द निरर्थक नहीं होता है। इसलिए शब्दों को बोलने से पहले 10 बार सोचें कि आप क्या बोल रहे हैं, कहां बोल रहे हैं और किसके सामने बोल रहे हैं। आजकल हम बात करते हैं कि बहुत आधुनिक हो गए, बहुत खुले हो गए। बच्चों के साथ दोस्ती जैसा व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन हमेशा याद रखें कि हर तरह का व्यवहार मर्यादा में हो। भगवान राम जैसी मर्यादा अपने बच्चों को सिखाएं और भगवान श्री कृष्ण जैसा प्रेम। हमेशा अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दें।
जब भी अपने पड़ोस के बच्चों से भी बात करें तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो शब्द उनके कहीं ना कहीं काम आए, जो उनको ऐसी ऊर्जा दे कि जब भी वो फंस जाएं तो आपके शब्द उनके कानों में गूंजे और वो सही मार्ग पर चल पड़े। आप यकीन मानना, आपका एक भी शब्द निरर्थक नहीं, अपने बच्चों के भीतर विश्वास पैदा करे। इसलिए हमेशा आपसे कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखें, अपना ख्याल रखें। हरे कृष्ण।